नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और मैं कर रही हूँ मेरे गार्डन की सफाई। कबूतरों ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं आज सब पूरा साफ कर देने वाली हूँ। मैं इसे रोज-रोज साफ करती रहूँगी तो अपने आप ही कबूतर वहाँ पे आना बंद कर देंगे। मैंने बहुत टाइम तक ध्यान नहीं दिया, तो काफ़ी गंदगी मचा दी है इन लोगों ने। बहुत बुरी हालत कर रखी है। कहाँ-कहाँ से साफ करूँ समझ ही नहीं आता है। ये मैंने पुरानी झाड़ू ली है, नई झाड़ू नहीं है। मैं क्या करती हूँ जो झाड़ू ज़्यादा यूज़ हो जाती है और फिर काम में नहीं आती है, मैं उसको रख लेती हूँ। तो ऐसे ही सब जगह पे काम-वाम करने में या ऐसे सब साफ-वाफ करने में वो बहुत अच्छे से यूज़ होती है। क्योंकि ये हमारे नॉर्मल उसमें यूज़ नहीं होती है, तो इसको खराब होने का, गीले होने का कोई टेंशन नहीं है। तो घर की सफाई भी होती रहेगी और ये भी खराब नहीं होगी झाड़ू। एकदम से फिर नई खरीदनी पड़ेगी वरना। क्योंकि कई बार अपने गार्डन में तो गीला भी होता है, सब प्रॉब्लम होती है। और हमारी सफाई वाली दीदी भी काफ़ी खतरनाक हैं। उनके सामान को कुछ हो जाए तो बाप रे! दीदी आपने क्यों ऐसा किया? वैसे-ऐसे बहुत डाँट देती है मुझे। तो उसी डर से मैं ये सब धीरे-धीरे कर रही हूँ। अच्छा, मेरा प्लान था कि थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करेंगे, फिर मैंने कहा एक बार शुरू ही किया है तो सारा ही कर दो। प्लांट्स को हटा दिया क्योंकि जो कबूतरों का कूड़ा होता है वो गिरने से प्लांट्स में कभी-कभी बीमारी आ जाती है, कभी-कभी कोई कीड़े-वीड़े भी होते हैं, तो बेटर है कि प्लांट्स हटा ही दो। तो थोड़ा-थोड़ा पोर्शन प्लांट्स का हटाती जा रही हूँ और वहाँ से क्लीन मैं करती जा रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी धूल लग रही थी तो वो सब हटा रही हूँ। वैसे तो आज मैं अगर धूल हटाऊँगी तो कल वापस से आ जाएगी, तो ये रोज़ का ही काम है। बट मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मैंने एक बार अच्छे से कर दिया है, तो वही धीरे-धीरे मैं कर रही हूँ। देखो, पौधों को हटा रही हूँ। मुझे बहुत सारे पौधे रिपोर्ट करने हैं, वो भी मैं नहीं करे हैं। बहुत ही ज़्यादा काम फैला रखा है। फूल भी चाहिए, प्लांट्स भी चाहिए, कटिंग्स भी चाहिए, पर करना कुछ है नहीं ऐसा लगता है। करती हूँ पर बहुत टाइम से निग्लेक्ट करा था चीज़ें, इसलिए ऐसा था। अभी वही देख के सोच रही हूँ कि क्या करूँ एग्ज़ैक्टली किधर तक, कहाँ तक करूँ। लगे हैं, धीरे-धीरे कर रहे हैं। कुछ पौधों को हटाऊँगी तो मतलब वो प्लेस पे कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैं हिलाना नहीं चाहती हूँ। और ये देखो, मेरी सीडलिंग्स ठीक-ठाक ग्रो हो रही हैं। कुछ मैंने ट्रांसप्लांट करी थी, पर ट्रांसप्लांट करके उसमें काफ़ी सारी नहीं चल रही है, तो वही मैं देख रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। और पौधे मुझे बहुत सारे चाहिए। ये देखो, हमारे तुलसी जी का पौधा है। ये यहाँ पे धूप थोड़ी आती है इसलिए यहाँ रखा है। यहाँ धूप आती है पर यहाँ पे डर रहता है कि हवा भी आती है तेज़, तो धम करके पौधे मेरे गिर जाते हैं। ये देखो, छोटे-छोटे सीडलिंग्स, इनको ऐसे ही हाथ से डाल रही हूँ कि मैं मग्गे से डाल देती हूँ तो कुछ सीडलिंग्स पिचक जाते हैं, और मैं मेरे सीडलिंग्स को पिचकाना नहीं चाहती हूँ। कोई तो पौधा है उसमें, और ये सनफ्लावर का सीडलिंग है, पर ये आई डोंट नो, ठीक से था कुछ दिन पहले, ठीक चल रहा था, फिर क्या हो गया पता नहीं। ये वाले में भी अच्छा ही उग रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया। अब मैंने इनको वापस धूप में रखा है, क्या पता धूप में ठीक हो जाए। और इसके साथ में मैंने डिलिया का भी सीडलिंग इसी में लगा दिया है। थोड़े दिन के बाद थोड़े बड़े हो जाएंगे दोनों, तब रिपोर्ट करूँगी। जिसमें मैंने सीड्स लगाए थे वो ट्रे में ही अगर मैं रहने देती हूँ तो वो ओवर क्राउडेड होके ख़राब हो रहे हैं। देखो, ये एलोवेरा के बड़े बड़े पौधे हमने हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। और ये डिलिया का सीडलिंग है। मोस्टली मैंने एक एक छोटे गमले में ही लगाए हैं सीडलिंग्स, पर जहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी और वो सीडलिंग को बचाना था, तो वहाँ पे मैंने 2 सीडलिंग लगा दिए हैं। एकदम से मुझे लगता है अब इसको शौक आ रहा है, तो इसको मैं चेंज कर दूँ तो अच्छा है। और ये देखो, ये हो रहे हैं पैंसी के सीडलिंग्स। आई होप ये ग्रो हो जाएं जल्दी से। मैं इन्हें टच करके देख रही हूँ कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। एक आध मैंने उठा दिया था तो उसकी जड़ें ही डेवलप नहीं हुई थी, तो मुझे इतना डर लग रहा था
कि यार ये तो गलत हो गया, एटलीस्ट जड़ें तो ठीक से डेवलप होती तो उनको लगा सकते हैं। देखो इतना छोटा सा इसमें जड़ ही नहीं आया, नहीं तो मैं उसको किसी और में लगा देती। तो मैं इसमें ही लगा रही हूँ। कोकोपीट में लगाने से यही फ़ायदा होता है कि जिससे मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाती है ना, कोकोपीट ऐसा नहीं होता एकदम से मैं उठाऊँगी और वो बिना रूट को स्ट्रेस किए वो अलग अलग हो जाएगा। अब ये दे, इसमें तो पक्का से पानी चाहिए होता है। ये हमेशा का प्यासा ही रहता है, ठंड हो गर्मी हो कुछ हो, बहुत प्यासा रहता है। और ये मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा पूरा से फोलिएज उसका बना रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने लगाई हैं किसकी कटिंग, रोज़ की कटिंग लगाई हैं और मैंने ऐसे लगा दी है। रूटिंग हार्मोन मैंने लगाया नहीं है। आई होप ये ग्रो हो जाएं। एक्सपेरिमेंट ही करती रहती हूँ मैं, पता नहीं। देखो ऊपर से तो पत्तियाँ इसकी मुरझा रही हैं, पर लेट्स सी क्या होता है। ये देखो ये प्लांट्स यहाँ पे ऐसे कटे हुए हैं, लग तो अच्छे रहे हैं पर हटाने हैं क्योंकि उस कोने में भी मुझे जाना है और सफाई करने के लिए जगह चाहिए। ये एक मुझे कटिंग मिली, मैं वॉक पे गई थी, वहाँ पे ऐसे पड़ी थी, मैं उठा लाई। और ये देखो ये देसी सिंगोनियम बोलते हैं शायद इसको, ये भी कटिंग में ले आई हूँ। बट इसको लगाऊँ कैसे वो सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसे बेल जैसे लगाऊँगी तो कहाँ लगाऊँगी, और अगर ऐसे स्ट्रेट लगा दूँ तो भी सोच रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उसको पानी के अंदर रखा हुआ है ताकि एटलीस्ट पानी उसको मिलता रहे, सूखे नहीं, मुरझाए नहीं। तो ये है, मैं 2-3 कटिंग पहले भी लाई हूँ, वो भी लगानी है, तो ये काम पहले करना पड़ेगा। और ये मम्मी ने मुझे प्यारा से सुंदर सा फूल दिलाया है। ये गुड़हल का पौधा है, इंग्लिश गुड़हल कह रहा था वो, बट ये बहुत कॉस्टली था, उसने 200 रुपये का दिया। अब पता नहीं आप लोग को बताओ सही है कि नहीं है। और ये सिंगोनियम है, इसकी लीव्स का कुछ पैटर्न मुझे अलग लगा, कुछ पिंक है, कुछ पिंक में ब्राउन का शेड ऐसे आ रहा है। ये उसने 100 का दिया था। और ये है पेंसी का, ये 50 में दिया था उन्होंने। और कौन सा है देखो, ये इसका ये मुंह जैसा लगता है मुझे, किसी के बच्चे का मुंह है ऐसा लगता है। और ये सिलोसिया का पौधा है, ये 60 का दिया था, ये मुझे पता है। एक्चुअली नर्सरी में जाके लेकर आओ तो बहुत कम में 25-30 रुपए में मिल जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़े कॉस्टली होते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक।